A very good evening to all of you, and I hope that you all are good, you all are safe, you all are studying, and I don't know whether you people have watched the video of the chapter sound part 1 or not, but जल्दी से जल्दी तुम लोगों को देख लेना है ना, एंड अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, नोट्स बना के एंड एकदम सिंसियरली जो है पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था अपने चैप्टर को, दैट वाज कि द लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज कि हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स और हाउ द ह्यूमन ईयर इज डिजाइंड विच हेल्प्स अस इन हियरिंग द साउंड। तो हम लोगों ने ईयर्स के 3 पार्ट्स पढ़े थे एंड हाउ इट वर्क्स ये हम लोगों ने पढ़ा था, इज इट सो? तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छी बात है ना। अभी आज जो हम लोग को पढ़ना है ना, तो आज हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो कि हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो कि हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट देन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं आज, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग वाइब्रेशंस वगैरह के बारे में जानते हैं, सब कुछ हम लोग जानते हैं, ऐसे चलो। तो हम लोग सबसे पहले जो बनाएंगे वो क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। ओके, देखो so this is the mean position, this is the mean position, this is the mean position। ये ऐसे वाइब्रेट होता है ना, ये पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट होता है, लाइक दिस, इस तरीके से वाइब्रेट होता है पेंडुलम, इज इट सो? या पता है हमको। अभी जो हम लोग को सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, तुम लोग ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक छोटा सा पॉइंट बना के, that each vibrating body or each oscillating body has three characteristics which are amplitude, frequency and time period। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक बॉडी का, हर एक ऑसिलेटिंग बॉडी का ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अभी द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोगों को पढ़ना है कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानना है, ठीक है। आ जाओ, देखो जैसे मैं तुमको एक बता देता हूँ कि साउंड क्या है। साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, मैंने बताया है ना कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड एक वेव होता है, एक वेव जैसा होता है साउंड। तो साउंड वेव्स को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो साउंड वेव्स को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं तुमको दिखा रहा हूँ इधर, ये देखो। सो दिस इज हाउ अ साउंड वेव्स लुक लाइक। ऐसा होता है एक साउंड वेव हमारा, है ना, इस तरीके से होता है हमारा एक साउंड वेव, ठीक है। अब इस साउंड वेव में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि एम्पलीट्यूड क्या है। अब ये जो एक वेव है, ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है और किसको हम लोग इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब जैसा कि तुमको दिख रहा है कि ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई
ओरिजिन बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो मेरे ओरिजिन से या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से जितना ऊपर तक ये वेव उठता है, जितना ये डिस्प्लेस होता है, जितना ये वेव डिस्प्लेस होता है ऊपर तक, तो इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इस पॉइंट पे है इस वेव का। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, मीन्स एकदम टॉप से लेके इस ओरिजिन वाले लेवल तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे वेव का, साउंड वेव्स का, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ गए? हमारे मीन पोजीशन से या फिर हमारे ओरिजिनल पोजीशन से, हमारे जीरो पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ वेव मेरा, वही है। ये भी है, ये भी है एम्पलीट्यूड, ये भी है एम्पलीट्यूड। मेरा फिगर थोड़ा गलत बन गया है, लेकिन ये एकदम बराबर बनता है, इक्वल होता है। ये वाला जो है ना, इसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट एकदम इक्वल बनता है। मेरा थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया है, इक्वल होता है हमेशा, ये याद रखना है तुमको। समझ गए? तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। इसको फिगर बना लो। फिगर बना लिए हो तो अब तुम लोग डेफिनेशन लिखो। मैं बताता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। लिखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, the maximum displacement of a vibrating object from its central position is called the amplitude of vibrations, is called the amplitude of vibrations। ठीक है? ओके अभी एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अगर तुमको कोई बोलता है कि अगर तुम इस एम्पलीट्यूड को, एक साउंड वेव है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, जिसके साउंड वेव को तुम, जिसके एम्पलीट्यूड को तुम बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना? तो तुम अगर चाहो तो तुम कैसे बढ़ा सकते हो उसके एम्पलीट्यूड को? तो इफ़ यू विल रेज द हाइट, तो तुम जैसे मान लो ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैं और एक वेव बनाता हूं। अब अगर तुम इन दोनों को देखते हो तो इन दोनों को देख के क्या लगता है कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइट मैंने ज्यादा कर दिया है। तो अगर मैं साउंड वेव्स के हाइट को बढ़ा देता हूं, है ना, जहां से मैं उसको रिलीज कर रहा हूं साउंड को, तो उस हाइट को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो मेरा एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो दोनों फिगर देख के अगर तुमसे कभी पूछ दे कि दोनों फिगर देख के बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो तुम ऑब्वियस सा बात बता सकते हो कि जिसका हाइट ज़्यादा है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया, आ जाओ। अब सेकेंड हम लोग आते हैं किसके ऊपर? सेकेंड हम लोग आते हैं टाइम पीरियड के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब ड्रॉ करना है तुम लोगों को, ठीक है ना? अच्छा, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, उसका सिंबल कैपिटल ए होता है। टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी होता है, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले तुम लोग टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिख लो। लिखो, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, is called its time period, ठीक है? टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग लिख सकते हो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। समझ गए? एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, चूंकि तुम लोग का एमसीक्यू जैसा आता है, तो तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये कभी भी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो लिख लो तुम कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट इज वन ऑसिलेशन,
है ना, या फिर व्हाट इज वन वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे मैं फिर से एक साउंड वेव भी बनाऊंगा, तुम लोग भी बनाना। है ना, ये मेरा एक साउंड वेव है, ये मेरा मीन पोजीशन से शुरू हुआ, ये ऐसे ऐसे, और ये फिर से मेरा मीन पोजीशन पे पहुंच गया ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो होता है, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। अगर तुमको मैं सिंपल पेंडुलम से समझाऊं, जो कि हमारे घर में घड़ियों में लगा रहता है, तो जैसे मानो पेंडुलम तुम्हारा यहां था, है ना, ये पोजीशन ए है, ठीक है, पेंडुलम यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। तो यहां पे जो सेकेंड टाइम आता है ना, यहां गया, फिर यहां आया, यहां से फिर यहां जाएगा ना, इस पॉइंट पे बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, यहां से होके जब यहां पे आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना, कि एक पेंडुलम ले लिए हो, ये पेंडुलम यहां गया बी पे, फिर यहां से वापस आया और यहां गया सी पे, फिर यहां से वापस यहां पे आया। तो इतने डिस्टेंस को, ये जो मूवमेंट होता है, इसको हम लोग ऐसा होने से एक बार हम लोग वन ऑसिलेशन बोलते हैं रियल लाइफ में, जो कि तुम लोग पेंडुलम वगैरह में देखोगे। और अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, साइंस के तरीके से देखें, तो ये मेरा एक वेव है, तो वेव को यहां से शुरू करके ये पूरा एक, जब ये वेव कंप्लीट होता है, तो उसको हम लोग एक वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन बोलते हैं।